Hello dear students, welcome you all in online class. Myself Parilal Ulka, Trinity English, Gudha Public School. Today we are going to start new topic preposition. Let us begin understand it with the topic's explanation preposition. Today we are going to read the preposition. देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रीपोजिशन टॉपिक को समझना उसके बाद में आगे इसकी डिटेल वगैरह कंटेंट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। बहुत ही शानदार टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे तो अच्छी तरह से आपको ये निश्चित रूप से समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन देखिए प्यारे बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन, प्री का अर्थ होता है पहले और पोजिशन का अर्थ होता है स्थान। तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि प्री पोजिशन तीन शब्दों से मिलकर बना है, एक प्री, दूसरा पोजिशन। प्री का अर्थ होता है पहले और पोजिशन का अर्थ होता है स्थान। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, अर्थात वह शब्द जिसका प्रयोग किसी नाउन से पहले किया जाता है वह क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, तीसरी बात इंपॉर्टेंट बात है, प्रीपोजिशन एक संबंध सूचक शब्द होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, एक संबंध सूचक शब्द होता है जो किसी वाक्य में एक नाउन से पहले प्रयुक्त होता है और उसी वाक्य में दूसरे नाउन के साथ में ये संबंध स्थापित करता है। अर्थात एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ में संबंध स्थापित करने वाला यह है प्रीपोजिशन होता है। तो प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द होता है। अब जानिए इसकी डेफिनेशन। देखिए, इन ए सेंटेंस ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो वाक्य में किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध अन्य नाउन अथवा प्रोनाउन के साथ में संबंध स्थापित करता है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, द केट इज सिटिंग ऑन द टेबल। द केट इज सिटिंग ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन को हमने गोले में लिया इसको। दूसरा वाक्य, शी इज अंडर द ट्री। तीसरा वाक्य, ही इज ऑफन फाउंड एट द बस स्टैंड। इन तीन उदाहरणों में जो पहला उदाहरण है उसमें ऑन शब्द क्या है, प्रीपोजिशन है। पहला जो वाक्य है उसमें ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। और यह प्रीपोजिशन इस वाक्य में और दो शब्द हैं, केट और टेबल। केट और टेबल अर्थात ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। एक केट है और एक क्या है, टेबल है। ठीक है, तो ऑन का प्रयोग टेबल से पहले हुआ है। टेबल का यहाँ पर नाउन है, तो ऑन का प्रयोग नाउन से पहले हो गया, अर्थात प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन से पहले हो गया। ठीक है, अब प्रीपोजिशन क्या कर रही है, एक नाउन, प्रीपोजिशन एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन के साथ में स्थापित कर रही है। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद में हम देखेंगे दूसरा जो वाक्य है उसमें दूसरा वाक्य है, शी इज अंडर द ट्री। तो यहाँ पर जो अंडर प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग ट्री से पहले हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर प्रीपोजिशन हो गया और ट्री क्या हो गया, नाउन हो गया। और यहाँ पर शी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है वो नाउन, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ में क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे आप तीसरा वाक्य है, इसमें प्रीपोजिशन आ रहा है एट। क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन एट। ठीक है, तो
एट का प्रयोग है वो किससे पहले हुआ, बस स्टैंड से पहले हुआ है, ठीक है। ये नाउन हो गया, स्थान हो गया, पोजीशन हो गई, ठीक है। इसका प्रयोग एट के साथ में हुआ है, और यहाँ पर जो वाक्य में दूसरा जो है वो है प्रोनाउन इसमें, ठीक है। अर्थात प्रीपोजिशन एट का प्रयोग एक नाउन बस स्टैंड और दूसरा प्रोनाउन, इन दोनों के बीच में एट प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। तीनों बातें जो आपको बताई कि प्रीपोजिशन का प्रयोग है वो नाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। और दूसरी बात इसमें आपको याद रखनी कि प्रीपोजिशन है वो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ में संबंध स्थापित करता है, ठीक है। अब चलो हम आगे पढ़ते हैं। एक ही प्रीपोजिशन का कई अर्थों में हम प्रयोग करते हैं। एक ही प्रीपोजिशन का वाक्य में कई प्रकार से प्रयोग होता है। देखिए, समझते हैं इसको अच्छी प्रकार से। सबसे पहला इसमें वाक्य आप देखेंगे, ही इज़ एट होम, ही इज़ एट होम। दूसरा वाक्य आप देखेंगे, ही गोज़ टू स्कूल एट 10, ही गोज़ टू स्कूल एट 10। थर्ड सेंटेंस है, आई वॉज सरप्राइज एट हिज बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्यारे बच्चों देखेंगे कि जो पहला वाक्य है इसमें ही इज़ एट होम, तो यहाँ पर एट होम, एट प्रीपोजिशन हो गया और होम क्या हो गया, स्थान हो गया, क्या हो गया, स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर एट का प्रयोग स्थान के पहले हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार ही गोज़ टू स्कूल एट 10, क्या हो गया, एट 10। तो यहाँ पर एट प्रीपोजिशन और 10 क्या हो गया, टाइम हो गया। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किसके लिए हुआ है, टाइम के पहले हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए तीसरा वाक्य है यहाँ पर एट बिहेवियर। तीसरा यहाँ पर आप देखेंगे प्रयोग एट बिहेवियर, एट हिज बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पर एट का प्रयोग है वो बिहेवियर, अर्थात ये क्या हो गया, मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेट। तीन प्रकार से प्रयोग हुआ है। एट का प्रयोग समय से पहले, एट का प्रयोग स्थान से पहले, एट का प्रयोग है वो मेंटल स्टेट से पहले, ठीक है। इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रीपोजिशन है वो चार प्रकार की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। फर्स्ट प्रीपोजिशन इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सेकंड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, थर्ड प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस और मोशन, स्पेस और मोशन, और चौथा इसमें होता है, तो चौथा टाइप है इसका, चौथा इसका जो टाइप होता है वो होता है प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल स्टेट, प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल स्टेट, मेंटल स्टेट। तो कुल 4 प्रकार के प्रीपोजिशन हो गई। पहला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तीसरा प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस और मोशन, गति के अर्थ में, ठीक है, और चौथा हो गया इसमें मेंटल स्टेट प्रीपोजिशन। ओके, तो आपकी इस पहली क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में आपको आगे के प्रयोग आपको मिलेंगे, तो ध्यान से पढ़ना है, समझना है। कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, मैसेज डाल सकते हैं आप। और इसका जो PDF है आपको ऐप पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।